हाय गाइस, दिस इज कुमार शरद बैरागी। आपका एग्री मेंटर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको लोगों को एग्रोनॉमी से रिलेटेड कंसेप्ट बताऊंगा, जो कि आईपीएस, एएफओ, नाबार्ड और ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? एक ईयर में, इन अ गिवन ईयर या विद इन अ ईयर, क्या सीक्वेंस और क्या अरेंजमेंट रहता है क्रॉप्स का जो हम फॉलो करते हैं। एक ईयर में क्या अरेंजमेंट और क्या सीक्वेंस रहता है क्रॉप का जो हम फॉलो करते हैं गिवन पीस ऑफ लैंड पे, उसको बोलते हैं हम क्रॉपिंग पैटर्न। अब मैं आपको बताना चाहूँगा क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज़ क्रॉपिंग सिस्टम? क्रॉपिंग सिस्टम को मैं एक सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँगा। क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट मतलब जो भी हम क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं। जो भी क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसका इंटरेक्शन फार्म एंटरप्राइजेस पे और फार्म रिसोर्सेज पे, जिससे कि हमारी सॉइल फर्टिलिटी भी रिड्यूस ना हो। अब मैं आपको बताऊंगा क्रॉपिंग स्कीम क्या होती है। क्रॉपिंग स्कीम क्या होती है? प्लानिंग होती है। जो हमारे पास गिवन लैंड है, गिवन स्पेसिफिक लैंड है, उस पर हम क्या प्लान करते हैं कि हमको कौन सी क्रॉप सेलेक्ट करनी है, क्रॉप सिलेक्शन क्या रखना है और कौन सी क्रॉप रोटेशन रखना है एक गिवन ईयर में। तो ये ऐसी प्लानिंग होती है एक गिवन पीस ऑफ लैंड में कि जी हम कौन सी क्रॉप सेलेक्ट करें और कौन सा क्रॉप रोटेशन फॉलो करें जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी हमारी मेंटेन रहे, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग स्कीम। अब मैं क्रॉपिंग स्कीम से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले मैं बताऊँगा, यदि आपके पास 50 हेक्टेयर से कम लैंड है, यदि आपके पास 50 हेक्टेयर से कम लैंड है तो आप लोगों को 8 to 10% एरिया बिल्डिंग, इरिगेशन चैनल्स, ड्रेनेज और रोड, इन चीज़ों के लिए आपको छोड़ना चाहिए। यदि आपको कितने परसेंट लैंड है? 50 हेक्टेयर यदि आपके पास लैंड है तो 8 to 10% एरिया अपन को किसके लिए छोड़नी चाहिए? रोड के लिए, बिल्डिंग के लिए, ड्रेनेज के लिए और इरिगेशन चैनल्स के लिए। यदि आपके पास 50 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है तो हमको इन चीज़ों के लिए, क्योंकि स्पेस से जो एरिया है वो 4 to 5% लीव करना चाहिए या छोड़ना चाहिए। नंबर दूसरी बात कि पल्स क्रॉप के लिए यदि हम उसमें जो भी हम क्रॉपिंग स्कीम फॉलो कर रहे हैं उसमें पल्स क्रॉप का हमको 8 to 10% पल्स क्रॉप को जगह देनी चाहिए। कितनी जगह देनी चाहिए? 8 to 10%। चारे वाली फसलें, ग्रीन मैन्योर क्रॉप के लिए भी हमको 10% स्पेस रखना चाहिए। ग्रीन मैन्योर क्रॉप या हरे चारे वाले या खाद वाली फसलों के लिए भी हमको 10% एरिया, ये जो हम भी फॉलो कर रहे हैं क्रॉपिंग स्कीम, उसमें हमको रखना चाहिए। यदि एक और आपको बताना चाहूँगा, यदि हमारी लैंड शहर के पास में, सिटी के पास में है, तो हमको कम से कम 60% एरिया हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए रखना चाहिए। वेजिटेबल्स के लिए और फ्रूट्स के लिए रखना चाहिए। यदि हमारी लैंड नियर बाय सिटी है तो कितनी लैंड रखनी चाहिए? 60%। यदि आपकी लैंड कोई शुगर कैन फैक्ट्री, शुगर कैन मिल या केचप फैक्ट्री के पास में है तो हमको जो क्रॉप सिलेक्ट कर रहे हैं, क्रॉप सिलेक्शन कर रहे हैं, वो उस हिसाब से करनी चाहिए। यदि हम शुगर कैन मिल के पास में है तो हमको शुगर कैन को बोना चाहिए मेनली, मैक्सिमम। केचप फैक्ट्री के पास में तो हमको टोमेटो ग्रो करना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो कि क्रॉपिंग स्कीम हमको याद रखनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जानने से पहले हमको ये जानेंगे क्रॉप रोटेशन होता क्या है। क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन मतलब सीधा सीधा समझिए आप कि लैंड फिक्स रहेगी, हमारी लैंड फिक्स रहेगी, हम क्रॉप को रोटेट करते जाएंगे। क्रॉप का रोटेट होना और लैंड का फिक्स होना, हम क्रॉप को रोटेट करेंगे जिससे कि हमारी फर्टिलिटी मेंटेन रहे, उसको बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी के बारे में बताएंगे, क्या होता है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन अपॉन पीरियड ऑफ क्रॉप रोटेशन into 100।
नंबर ऑफ क्रॉप रोटेशन, नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन एंड पीरियड या टाइम पीरियड ऑफ क्रॉप रोटेशन, ये रहता है ईयर्स में। इसको बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। अब क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में भी आपको कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि हम जैसे कि नंबर ऑफ क्रॉप लेते हैं, तो नंबर ऑफ क्रॉप में हमको ये ध्यान रखना है कि यदि हम मिक्स्ड क्रॉप ले रहे हैं, यदि हम मिक्स्ड क्रॉप ले रहे हैं, जैसे मान के चलो हम खरीफ में, जैसे हम खरीफ में 2 क्रॉप एक साथ ले रहे हैं, तो मिक्स्ड क्रॉप के केस में हमको क्रॉप में जो काउंट करते हैं, नंबर ऑफ क्रॉप में काउंट करते हैं, वो एक ही काउंट करना है। क्या काउंट करना है हमको? एक ही काउंट करना है। जैसे कि हमने मान के चलो व्हीट प्लस ग्राम लिया, व्हीट प्लस ग्राम लिया, तो क्रॉप काउंट में ये एक ही रहेगा, क्रॉप काउंट में ये एक ही रहेगा, एक ये ध्यान रखना है। नंबर दूसरा ये ध्यान रखना है कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी हमेशा परसेंटेज में ही निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है? परसेंटेज में। एक ये ध्यान रखना है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कभी भी 100% से कम नहीं होती, 100% से बिलो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी नहीं होती। और एक जो रेनफेड एरियाज रहते हैं, जो वर्षा आधारित क्षेत्र रहते हैं, वहाँ पे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी 100% ही रखी जाती है, 100% ही रखना चाहिए, जहाँ पे कि मतलब पूरा वर्षा आधारित क्षेत्र है, पूरा रेनफेड एरियाज है, वहाँ पे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी रखनी चाहिए हमको? 100%। ये कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। अब मैं आपको बताऊंगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है जी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया इंटू 100। इसको हम नॉर्मली ऐसे भी याद कर सकते हैं, GCA अपॉन NCA इंटू 100। शॉर्ट में बताया मैंने आपको, GCA अपॉन NCA इंटू 100, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया इंटू 100। नेट कल्टिवेटेड एरिया मैंने आपको क्या बताया था? जैसे कि आपके पास 10 हेक्टेयर लैंड है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? नेट कल्टिवेटेड एरिया। यदि आप 10 हेक्टेयर लैंड को खरीफ, रबी और जायद में तीनों में बो रहे हो, तीनों में अलग अलग ले रहे हो, मैंने चलो अपने 10 खरीफ में लिया, 5 रबी में लिया, 5 जायद में लिया, तो आपकी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया? 20। खरीफ, रबी, जायद तीनों सीजन का मिलाकर जो एरिया निकलता है वो GCA, और जो आपके पास प्योरली है उसको बोलते हैं अपन NCA या नेट कल्टिवेटेड एरिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ क्रॉप और उनके स्पेशल नेम, आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप और उनके स्पेशल नेम, ठीक है। पहले स्पेशल नेम बताऊंगा, फिर बताऊंगा क्रॉप कौन सी है। क्रॉप और स्पेशल नेम। स्पेशल नेम जैसे कि आपने सुना होगा ब्राउन गोल्ड किसको बोलते हैं? ब्राउन गोल्ड डेड प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म, तो हमारी जो सिल्कवॉर्म, डेड प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म, उसका क्या स्पेशल नेम है? ब्राउन गोल्ड। अब है येलो जेवल किस क्रॉप का स्पेशल नेम है? सोयाबीन का। येलो जेवल किस क्रॉप का स्पेशल नेम है? सोयाबीन का। अब है गोल्डन फाइबर किस क्रॉप का नेम है? जूट। किस क्रॉप का नेम है गोल्डन फाइबर? जूट का। अब आपको बताऊंगा व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड किस क्रॉप का नाम है? कॉटन का।
किसका नाम है वाइट गोल्ड? कॉटन का नाम है। वेजिटेबल मीट, वेजिटेबल मीट किसका नाम है? काउपी का। वेजिटेबल मीट किसका नाम है? काउपी का। पुअर मैन्स फ्रेंड, गरीबों का दोस्त। पुअर मैन्स फ्रेंड, गरीबों का दोस्त, पोटैटो। गरीबों का दोस्त कौन है? पोटैटो। बायो एनर्जी प्लांट, बायो एनर्जी प्लांट, बायो एनर्जी प्लांट किसका नाम रहता है? जैट्रोफा। किसका? जैट्रोफा का। ये मैंने आपको कुछ क्रॉप और उनके स्पेशल नेम बताए। आगे हम इसके बारे में और भी बताएंगे और एग्रो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तब के लिए थैंक यू, जय हिंद।